हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर। गाइस, लेट इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स को क्लासिकल वर्क्स पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, यानी कि उन्हें क्लासिकल वर्क्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था अपने लिटरेचर की शुरुआती करियर में, जैसे कि ग्रीक और रोमन के वर्क्स, ह्यूमर के वर्क्स। तो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इन भाषाओं पर उनकी पकड़ नहीं थी। उनको ये भाषाएं हैं जो ये लैंग्वेजेस पढ़नी नहीं आती थी। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक और रोमन लैंग्वेज। और उनको ये लैंग्वेजेस इसलिए समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो मेडिकल के स्टूडेंट थे और बाद में लिटरेचर में आए थे। तो इन्होंने ट्रांसलेशंस को पढ़ना शुरू कर दिया और उन्होंने अलेक्जेंडर पोप के ट्रांसलेशंस को पढ़ा। और एलिजाबेथन एज में एक पोइट थे, जीरोज चैपमैन। जीरोज चैपमैन एक पोइट, प्लेराइट और ट्रांसलेटर भी थे। तो जॉन कीट्स ने उनके वर्क्स को पढ़ना फिर शुरू कर दिया। और जब उन्होंने उनके ग्रीक ट्रांसलेशन को पढ़ा तो वो उनको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उसके ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद इन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर। ये जॉन कीट्स के लिटरेचर की शुरुआत की कैरियर की पहली पोएम है और ये एक सोनेट भी है। और इस पोएम में जॉन कीट्स ने बताया कि जीरोज चैपमैन ने कितना अच्छा ट्रांसलेशन इसका किया। इस पोएम में जॉन कीट्स ने लिटरेचर की पावर को बताया है कि लिटरेचर आपको क्या क्या फील करवा सकता है। सो गाइज, शुरू करते हैं इस पोएम को ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन ह्यूमर। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रिल्म्स ऑफ गॉड। पोइट कहते हैं कि मैंने बहुत सी ऐसी जगहों पर ट्रैवल किया है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड हो, खजाना हो, और ऐसे राज्य में सफ़र किया है। रिल्स होता है राज्य। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। और मैंने बहुत सारे स्टेट्स, कंट्री और किंगडम्स को देखा है। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड हैव आई सीन। और मैं वेस्ट की तरफ भी आइलैंड पर गया हूँ, समुद्र के रास्ते। विच बर्ड्स इनफिनिटी टू अपोलो होल्ड। अब पोइट कहते हैं कि जो वेस्ट के आइलैंड पर समुद्र के रास्ते पर गया ना, वो सब बर्ड्स होता है पोइट्स, वो सब पोइट्स हैं। और वो सारे पोइट ग्रीक गॉड अपोलो के लिए बहुत लॉयल हैं। यहाँ पर फिनिटी का मीनिंग है लॉयल होना। ओफन ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड। और मैंने अक्सर उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बहुत तारीफ़ सुनी है, उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। दैट डीप ब्राउड ह्यूमर रूल्ड एज हिज डिमेंशन। एक जीनियस पोइट, ग्रेट पोइट ह्यूमर से येट डिड आई नेवर ब्रेथ इट प्योर सन। पोइट कहते हैं कि एक जीनियस ग्रेट पोइट ह्यूमर से इस वर्ड को सच में कभी भी ज़िंदगी नहीं मिलती। अगर टिल आई हियर चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड। जब तक चैपमैन ने ह्यूमर के वर्क्स की ट्रांसलेशन नहीं की होती, तब तक सच में इस वर्ड को कभी भी ज़िंदगी नहीं मिल पाती। यहाँ पर जॉन कीट्स ने जीरोज चैपमैन की तारीफ़ की है और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि चैपमैन ने बहुत ही लाउडली और प्राउडली बोला है मुझसे इन वर्क्स के बारे में। देन लेफ्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काइज। पोइट कहते हैं कि इन ट्रांसलेशन को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक एस्ट्रो ह्यूमर बन गया हूँ, वॉचर ऑफ द स्काइज बन गया हूँ। When a new planet swims into his can।
और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एक नए प्लैनेट के बारे में कुछ जान लिया हूँ। और लाइक स्टोर्ड कॉटेज विहन विद ईगल आइज ही स्टार एट द पैसिफिक। मैंने कॉटेज की तरह कई सारी जगह को एक्सप्लोर कर लिया है और एक्सपीरियंस किया है, जैसे पैसिफिक ओशन को जब वो देखती है अपनी ईगल आइज से। एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद ए वाइल्ड सरमाइज। और उसके साथ के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब लास्ट लाइन है, साइलेंट अपॉन ए पिक इन ड्रैन। और वो पास ही में माउंटेन ड्रैन के पिक पर खड़ा हुआ है।